Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था IUPAC नोमेनक्लेचर और आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, तो कि इस वर्ड को अगर हम समझ आ गया तो हमें होमोलोगस सीरीज़ समझ में आ जाएगी। तो होमो माने आप लोगों को सभी को पता है कि होमो माने होता है सेम, और यहाँ लोगस वर्ड का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्या होता है कि होमोलोगस सीरीज़ का मतलब है कि जब फॉर्मूले हों, एक से ज़्यादा फॉर्मूले की सीरीज़ हो और उनमें फंक्शनल ग्रुप कॉमन हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज़ का मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक मेरे पास मीथेन था। मीथेन आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। हमें पता है इस CH4 वाले मॉलिक्यूल से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, इस CH4 मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन, चलिए ऊपर वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये CH3 बचता है। यानी यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये CH3 बचता है और दिस इज़ एल्काइल। और एल्काइल की अपनी कोई पहचान नहीं होती है, ये मैंने फंक्शनल ग्रुप में आपको बताया था कि जैसे ही एल्काइल के साथ कुछ लगेगा, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा, उसकी प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होगी। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा ये CH3 है और मैंने एक फंक्शनल ग्रुप, बड़ा कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, OH यानी अल्कोहल। तो ये बन गया CH3OH। कॉमन नेम मैंने लास्ट क्लास में इसका बताया था मिथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम बताया था मीथेनॉल। तो ये मीथेनॉल है। वहीं पर अब मैं क्या करूं, मीथेनॉल की जगह मैं ये लिख दूं C2H5 और फिर OH लगा दूं। इसी तरीके से मैं C3H7OH लगा दूं। इसी तरीके से मैं C4H9OH लगा दूं। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ये अल्काइल ग्रुप है, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप हैं। ये क्या है? मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल। CH3 को मैं क्या बोलूँगा? मिथाइल। C2H5 को क्या बोलूँगा मैं? इथाइल। C3H4H7 को क्या बोलूँगा? प्रोपाइल। तो आप देख रहे हैं इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप हैं ये। यानी ये इन शॉर्ट अगर मैं इनको कॉमन वर्ड से प्रोनाउंस करूँ तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं अल्काइल, यानी सब में से एक हाइड्रोजन कम है। और पीछे क्या है? OH। यानी हमने यही तो कहा, होमो माने सेम और लोगस माने फंक्शनल ग्रुप। जब मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जब सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। तो होमोलोगस सीरीज़ का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन के वो कंपाउंड जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। अब अगर ये होमोलोगस सीरीज़ क्लियर हो गया है तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन कवर कराता हूँ, ठीक है, और उसके बाद वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ और बेटर वे में कैसे इसको समझा जाए वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। तो होमोलोगस सीरीज़ का मतलब कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की वो सीरीज़ जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप सेम हो, हर मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। अब इस होमोलोगस सीरीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है? तो हम कहेंगे अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड in which same functional group substitutes the hydrogen atom, in which same functional group substitute the hydrogen atom। यानी मैंने कहा कि a सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की वो सीरीज जिसमें हाइड्रोजन हटकर, सब में से हाइड्रोजन हटकर फंक्शनल ग्रुप सेम आ जाए। जैसे मैंने लिखा मीथेन, मैंने लिखा इथेन, मैंने लिखा प्रोपेन, मैंने लिखा हेप्टेन या ब्यूटेन, ठीक है, और इन सब में से मैं एक एक हाइड्रोजन हटाऊं तो क्या होगा? CH3 और आगे लगा दिया OH। एक हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, कम किया और OH लगा दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया और OH लगा दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया और OH लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगी? दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो यही तो कह रही है होमोलोगस सीरीज कि अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की वो सीरीज इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट, जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट होता है, अटैच होता है, प्रेजेंट होता है, सब्सटीट्यूट द हाइड्रोजन एटम। किसके साथ? हाइड्रोजन को हटकर
और वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो ये क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब होमोलोगस सीरीज में आपको पता लग गया कि कार्बन कंपाउंड की वो सीरीज जिसके अंदर सब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस होगा तो वो क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज़ समझते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें होमोलोगस सीरीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, जब हमने ये कर लिया तो सबसे पहले बात आती है प्रॉपर्टीज़ या फिर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए कैरेक्टरिस्टिक वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज में सबसे पहला फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होगा तो वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ये सीरीज कहती है, फर्स्ट कैरेक्टर है कि ऑल द मेंबर हैव a general formula and similar functional group. All the member have general formula and similar functional group. होमोलोगस सीरीज कहती है कि अगर कोई सीरीज है तो इनका जर्नल फार्मूला का मतलब एक ऐसा फार्मूला जो जब सब पर एप्लीकेबल हो जाए उसे बोलते हैं जर्नल फार्मूला। तो इनका एक जनरल फार्मूला होता है जो सारे फार्मूलाज पर एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी कॉमन होता है यानी सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा अभी एक सीरीज़ बनाई थी और वो सीरीज़ थी हमारे पास अल्कोहल वाली, तो अल्कोहल का जर्नल फार्मूला क्या होगा इस सीरीज़ का, CnH2n+1OH। अब आप जैसे हमने एक सीरीज़ बनाई CH3OH, हमने अगली बनाई थी C2H5OH, हमने अगला मॉलिक्यूल लिखा था C3H7OH, हमने नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिखा था C4H9OH। अब जरा इस फॉर्मूले को इन सब कंपाउंड्स में एप्लीकेबल करिए तो ये फॉर्मूला सब पर फिट हो जाएगा और इसीलिए ये क्या है, दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्कोहल सीरीज। ये कौन सी होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का जर्नल फार्मूला है। ठीक है, जर्नल फार्मूला किसका, अल्कोहल का सीरीज का। कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, CnH2n+1OH, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, n को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना है 1, तो मैं लिख दूँ C1, 1 को लिखो मत लिखो एक ही बात है। चलिए पहले तो लिख देते हैं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई होगी किसी चीज़ में तो वो 1 ही होता है। H2, n की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि कार्बन नंबर n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 है। ठीक है, +1 और आगे लिख दिया OH, तो इसकी 1 में इस 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये तो कार्बन ही रहेगा, 1 ही रहेगा। 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये हो गया H3 और आगे क्या लिखा है OH। देखो हुआ नहीं हुआ, मीन्स ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में सेट हुआ। चलिए इसको अरेंज करके देखते हैं। इस बार n की वैल्यू कितनी है, कार्बन कितने हैं 2, तो रखते हैं जरा इस फॉर्मूले में। यहाँ रखा C2 H2, फिर n की वैल्यू फिर दोबारा क्या रखी जाएगी 2 + 1 और आगे क्या होगा OH। तो देखिए क्या होगा C2, 2 2 जा 4 और 1 5, H5OH। तो देखिए इस फॉर्मूले में ये कंपाउंड भी फिट हो गया। अब आप ट्राई करना इसको भी और इसको भी, तो क्या होगा, ये सब में फिट होता जाएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या समझा हमने कि ऑल द मेंबर्स हैव जनरल फार्मूला। अगर हम अल्कोहल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, अल्कोहल कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, तो अल्कोहल के सारे कंपाउंड्स एक जनरल फार्मूला को फॉलो करेंगे और अल्कोहल सीरीज के लिए जनरल फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n+OH। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो आपने फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड भी पढ़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप में अगर एल्डिहाइड भी पढ़ा है तो एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, जहाँ पर CHO ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। और अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की सीरीज बनाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, HCHO, दूसरा क्या होता है CH3CHO, फिर अगला क्या होगा C2H5CHO, उसके बाद क्या होगा C3H7CHO। ठीक है, यानी यहाँ पर OH को हटाते जाओ और CHO लगाते जाओ, यही तो है। इस CH3 में अगर आपने OH फंक्शनल ग्रुप जो लगाया था उसकी जगह आप CHO लगा दो, यहाँ C2H5 में OH लगाया था, OH की जगह आप CHO लगा दो। ठीक है, C3H7 में CHO की OH की जगह आप यहाँ CHO लगा दो, C4H9 में आप OH को हटाकर नया फंक्शनल ग्रुप CHO लगा दो। तो ये किसकी होमोलोगस सीरीज बन गई, ये वाली सीरीज किसकी बन गई, एल्डिहाइड
फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बन गई। तो इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला होगा। इसके लिए क्या जनरल फार्मूला होगा? तो वो होगा CnH2n+1CH। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, करके देख लीजिए। चलिए एक करके देख लेते हैं और आगे का तो आपको समझ में आ जाएगा। C2 n की वैल्यू कितनी है? 2, तो मैं यहाँ पुट करूँ C2H2n की वैल्यू फिर दोबारा क्या होगी? 2, क्योंकि 2 है यहाँ पर, +1 आगे है CHO। तो देखिए आप C2 ये कितना हो जाएगा? H5CHO। तो ये क्या बन गया? C2H5CHO आ गया वही। तो हर ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर मेंबर के, यानी इस होमोलोगस सीरीज में हर सीरीज का चाहे वो अल्कोहल की सीरीज हो, चाहे वो एल्डिहाइड की सीरीज हो, चाहे वो एसिड की सीरीज हो, चाहे वो ईथर की सीरीज हो, चाहे वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन की सीरीज हो, चाहे वो एल्काइन की सीरीज हो, चाहे वो इथाइन की सीरीज हो, किसी की भी सीरीज हो, क्या होगा? सेम जनरल फार्मूला होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एल्केन की जनरल सीरीज बनानी है, एल्केन के लिए यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए क्या फार्मूला होता है? CnH2n+2 ये फार्मूला होता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने पहला मॉलिक्यूल लिखा CH4, दूसरा मॉलिक्यूल लिखा C2H6, तीसरा मॉलिक्यूल लिखा मैंने C3H8, फोर्थ मॉलिक्यूल लिखा मैंने C4H10, फिफ्थ मॉलिक्यूल लिखा मैंने C5H12। ठीक है, ये सारे लिखे। तो आप देखिए ये क्या है, ये सब इस फॉर्मूले को, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे कार्बनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। आप अप्लाई कर लो, आपको पढ़ा भी है आपने। तो ये जब सारे एक ही फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं तो ये किसकी होमोलोगस सीरीज है? एल्केन की। एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन की होमोलोगस सीरीज है। आती है बात समझ? तो जब सबका जनरल फार्मूला सेम हो तो वो सीरीज क्या कहलाती है? ये सीरीज, ये पूरी सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज है। किसकी? एल्केन्स की, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। ये पूरी सीरीज किसकी है? एल्डिहाइड की, जिसका जनरल फार्मूला ये है। और ये पूरी सीरीज किसकी है? अल्कोहल की, जिसका जनरल फार्मूला ये है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बोर्ड पूरा फिल हो गया, तो मैं अब इसको सारे को रब कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके पीछे अगर कुछ उतारना है या रिटर्न में ले रहे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगा होमोलोगस सीरीज में, और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है होमोलोगस सीरीज की, वो देख लेते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कहती है टू consecutive members of the series differ by their molecular formula CH2 ग्रुप। ये क्या है तो इसको समझिए। इस लाइन में कहा गया कि टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, अगला, नेक्स्ट, दो लगातार मेंबर, चाहे कोई भी दो लगातार सीरीज के दो लगातार मेंबर, किसी भी सीरीज के, किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो लगातार मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस होता है। और कितना डिफरेंस होता है? CH2 का, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हमने अभी अल्कोहल की एक सीरीज बनाई थी। अल्कोहल की सीरीज में हमने पहला मेंबर लिया था CH3OH, दूसरा मेंबर लिया था C2H5OH, थर्ड मेंबर लिया था C3H7OH, फोर्थ मेंबर लिया था हमने C4H9OH। इसी तरीके से हमने अभी आपको एल्डिहाइड की सीरीज़ देखी थी। एल्डिहाइड की सीरीज़ में हम लोगों ने फर्स्ट मेंबर लिया था CH3CHO, सेकंड मेंबर लिया था C2H5CHO, थर्ड मेंबर लिया था C3H7CHO, C4H9CHO। इसी तरीके से मैंने आपको एल्केन की सीरीज़ बनाकर दिखाई थी। तो एल्केन्स की सीरीज़ में मैंने पहला मेंबर लिया था CH4, दूसरा मेंबर लिया था C2H6, थर्ड मेंबर लिया था C3H8, फोर्थ मेंबर लिया था C3H10। अब आप किसी भी, चाहे एल्केन की होमोलोगस सीरीज देख लीजिए, चाहे एल्डिहाइड की देख लीजिए, चाहे अल्कोहल की देख लीजिए, यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? देखिए, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है। मीन्स यहाँ से यहाँ जाते हुए एक तो बढ़ गया कार्बन और 2 बढ़ गए हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के तो डिफरेंस है, देख लीजिए आप।
अगर CH4 में आप CH2 और ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H6। देखो बन गया नहीं वही। तो कहने का मतलब होता है हर कॉन्सिक्यूटिव मेंबर में, होमोलोगस सीरीज की एक स्पेशलिटी होती है कि हर लगातार कॉन्सिक्यूटिव मेंबर में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। आप यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। आप यहाँ चेक कीजिए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इस सीरीज़ में आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। यहाँ इन दोनों में देखिए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो अगर आपको कभी पहचानना है कि ये कोई नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं, हाइड्रोकार्बन्स दिए हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो होमोलोगस सीरीज़ है या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन क्या वो होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर हैं या नहीं है, तो आप देखिए उन लगातार 2 मेंबर्स में क्या एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो वो क्या होगी, होमोलोगस सीरीज़ होगी। इसी तरीके से आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो आप किसी की भी एल्केन की, एल्कीन की, एल्डिहाइड की, अल्कोहल की, एसिड की, किसी की भी होमोलोगस सीरीज चेक कर सकते हो। कैसे फाइंड करके, 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर में कितना डिफरेंस होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है कि ईच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर डिफर बाय 14 यूनिट मास, डिफर बाय 14 यूनिट मास। मीन्स आप मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से भी देख सकते हो कि क्या ये होमोलोगस सीरीज के कॉन्सिक्यूटिव मेंबर हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, इस बार मैं एल्कीन की या कोई सी भी सीरीज बना लेता हूं। अगर मैं एल्कीन की सीरीज बनाऊं तो मैं लूंगा C2H4, फिर मैं लूंगा C3H6, फिर मैं लूंगा C4H8, ठीक है, फिर मैं लूंगा C5H10। ये किसकी होमोलोगस सीरीज होगी बच्चों, ये होगी CnH2n की होमोलोगस सीरीज। और हमने पढ़ा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है वो डबल बॉन्डेड होते हैं, यानी ये किसकी सीरीज है, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन की। इस फॉर्मूले में सब सेट होंगे, चाहे आप किसी को भी सेट करके देख लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पुट करके देख लीजिए। तो ये किसकी सीरीज है होमोलोगस, एल्कीन की। अगर ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, चाहे आप एल्कीन की बनाइए, चाहे आप एल्केन की बनाइए, चाहे आप हाइड्रोकार्बन की बनाइए, चाहे आप एल्डिहाइड की बनाइए, कीटोन की बनाइए, एसिड की बनाइए, किसी की भी बनाइए, तो वहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर में अभी बताया था कितना डिफरेंस होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। यहाँ भी चेक कर लीजिए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। ये तो पिछला पॉस्टुलेट था ये वाला। अब ये वाला पॉस्टुलेट कहता है कि अगर आप नंबर ऑफ एटम्स वाइज चेक करते हो तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप इन दोनों में 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर मास वाइज चेक करते हो तो 14 यूनिट का डिफरेंस आता है। यानी जितना मास इसका होगा और इससे 14 और जोड़ दोगे तो इसका मास बन जाएगा। जैसे अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करूं C2H4 का, तो कार्बन का मास होता है 12, कितने कार्बन है 2, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 12 2 जा 24 और 1 4 जा 4, तो ये हो गया 28, यानी 28 यूनिट मास है किसका, C2H4 का। अब मैं C3H6 का मास फाइंड करूं तो कार्बन का मास होता है 12, कितने कार्बन है 3, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1 × 6, तो 12 3 जा 36 प्लस 6, यानी ये कितना हो गया 42। अब आप देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इस 48 और 42 में कितना डिफरेंस है। अगर मैं 42 में से 28 माइनस कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास, 14 यूनिट का मास डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। देखिए आप इन दोनों के मास में कितना डिफरेंस है। बड़े में से अगर छोटा घटाओगे, डिफरेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई जाती है। तो 42 में से अगर 28 घटाओगे तो कितना यूनिट मास आएगा, 14 यूनिट मास का डिफरेंस आएगा। तो अगर आप किसी भी 2 मेंबर्स के, लगातार 2 मेंबर्स के बीच में मास का डिफरेंस निकालते हैं तो, और मास का डिफरेंस निकालने पर 14 यूनिट आता है, तो वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे। आप अल्कोहल की सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं, आप एल्डिहाइड की सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं, आप एल्कीन की सीरीज में आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप एल्काइन की सीरीज में भी ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। होप आपको ये क्लियर हुई होगी। ऐसा नहीं है कि केवल इन 2 के बीच में, आप यहाँ निकाल लीजिए, आप इन 2 के बीच में निकाल लीजिए, किसी के भी बीच में निकाल लीजिए, सबका डिफरेंस 14 यूनिट का ही आएगा। चलिए ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी यानी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहते हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय
यूजिंग सेम मेथड, बाय यूजिंग सेम मेथड मीन्स इनको बनाने का प्रिपरेशन मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि होमोलोगस सीरीज में अगर हम अल्कोहल की सीरीज देख रहे हैं तो सारे के सारे क्या हैं? अल्कोहल। तो जब अल्कोहल है तो अल्कोहल को बनाने का मेथड तो सिमिलर होगा। तो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स को बनाने का मेथड सिमिलर होता है। अगर मैं कहूँ एल्केन्स के, तो सारे एल्केन्स हैं तो एल्केन्स के बनाने का मेथड सिमिलर होगा, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को बनाने का मेथड सेम होगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज exhibit similar properties but the extent are changed due to differ in their molecular weight, in their molecular mass का हो या वेट का हो। ठीक है, ये लाइन क्या है? वो कहते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज, किसी भी सीरीज, चाहे वो एल्केन की हो, एल्कीन की हो, एल्काइन की हो, एल्डिहाइड की हो, कीटोन की हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, किसी की भी सीरीज हो, एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो क्या है? देखो, अगर अल्कोहल की सीरीज है तो वो सारे किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे? अल्कोहल की। अगर एसिड की सीरीज है तो वो सारे के सारे कंपाउंड किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे? एसिड्स की। अगर एल्डिहाइड की सीरीज है तो वो सारे के सारे कंपाउंड किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे? एल्डिहाइड्स की। तो वो यही कह रहे हैं कि कोई भी सीरीज के, किसी भी सीरीज के सारे मेंबर्स हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टीज को रखते हैं, लेकिन बट द एक्सटेंट आर चेंज ड्यू टू डिफर इन देयर मॉलिकुलर वेट। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहूँ कि CH, ये अल्कोहल है, CH3OH, मैंने कहा ये C2H5 की नेक्स्ट मॉलिकुलर का मेंबर है। नेक्स्ट मेंबर कैसे बनाऊंगा? एक कार्बन बढ़ा दूं, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दूं, तो ये नेक्स्ट मेंबर बन गया। फिर एक कार्बन बढ़ा दूं, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दूं, नेक्स्ट मेंबर बन गया। और ये सीरीज किसकी बन गई? अल्कोहल की। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस सीरीज में हम बात करें और मैं कहूँ कि इस सीरीज के सारे कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा? क्योंकि इनके पीछे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और OH अल्कोहल ग्रुप है, तो हम कहेंगे ये अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। इनकी क्या होगी? अल्कोहलिक प्रॉपर्टी होगी। भाई ये सारे मेंबर कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे? अल्कोहलिक, सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। लेकिन आगे हमने कहा बट द एक्सटेंट का मतलब जो मास, जो अमाउंट है, अल्कोहलिक प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं सपोज करो एक्सटेंट आर डिफरेंट का मतलब, सपोज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को हम देख रहे हैं या बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हैं, या मेल्टिंग पॉइंट को देखें या बॉइलिंग पॉइंट को देखें, तो क्या होगा? क्या सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबके अंदर किसका डिफरेंस है? एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन का, या मैं कहूँ 14 मास का। जब 14 मास का डिफरेंस है, धीरे धीरे मास बढ़ रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि उनके मास में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सपोज करते हैं 76 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 78 के आसपास होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 80 के आसपास हो जाए। इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, 100 के आसपास हो जाए, और सो ऑन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या है कि ये सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं दिखाएंगे तो अल्कोहलिक प्रॉपर्टी, लेकिन इनकी जो एक्सटेंट है, अमाउंट ऑफ एक्सटेंट है, जो वैल्यू है, वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज आएगी, क्योंकि उनके मॉलिकुलर वेट में अंतर होता है, चेंज होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बाद 5th पॉइंट, या हमने 5th पॉइंट कवर कर लिया, 6th क्या? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर gradually changed due to change in their mass, ठीक है। यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा, और किसकी वजह से? इनके मास की वजह से। अगर हम कोई देखिए कोई होमोलोगस सीरीज देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा अल्कोहल की देख लेते हैं,
CH3 चलो एल्डिहाइड की देख लेते हैं, CH3CHO, C2H5CHO, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है C3H7, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है C3H7CHO, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है C4H9CHO। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मतलब ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी किसकी दिखाएंगे, एल्डिहाइड की, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। तो अगर मैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो देखिए हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हो क्या रहा है, यहाँ गए तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, फिर यहाँ गए तो फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, फिर नेक्स्ट स्टेप पहुँचे तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जा रहा है। क्यों, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की वजह से 14 यूनिट मास हर स्टेप पर बढ़ रहा है। तो जब जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि इस होमोलोगस सीरीज में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो और इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, एक आता है सॉल्युबिलिटी की, ये डिसॉल्व होंगे लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, मास के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हमें ये याद रखना है। तो ठीक है, तो यह क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, हम ये लिखेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, solubility decreases on increasing atomic या molecular weight, on increasing molecular weight, while melting point and boiling point increases on increasing molecular mass, on increasing molecular mass। तो मॉलिक्यूल्स के मास के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है किसी भी सीरीज का, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटती है। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप इसको। तो होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो और लगातार कॉन्सिक्यूटिव मेंबर में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आए तो वो क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब मैं कुछ मेंबर्स की होमोलोगस सीरीज लिखता चला जा रहा हूँ जो आपको भी आती है, और बस फाइनल करते हैं। एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज, फिर लिखेंगे एल्कीन की होमोलोगस सीरीज, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एल्काइन के लिए होमोलोगस सीरीज, फिर हम लिखेंगे अल्कोहल के लिए होमोलोगस सीरीज, उसके बाद हम लिखेंगे एल्डिहाइड के लिए होमोलोगस सीरीज, उसके बाद हम एक आध सीरीज और लिख लेंगे यहाँ पर किसके लिए, एसिड्स के लिए होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, एल्केन का सबसे छोटा मेंबर कौन सा होता है, तो एल्केन के लिए होता है CH4। CH4 क्या होता है, सबसे छोटा मेंबर जिसे हम मीथेन बोलते हैं। अब हमें इसकी सीरीज बनानी है, तो हमने पूरी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन हर स्टेप में बढ़ाते जाइए। तो बढ़ाते जाइए, एक कार्बन बढ़ा दिया तो ये हो गया C2, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिया तो H6, फिर एक कार्बन बढ़ा दिया तो ये हो गया C3, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए तो H8, फिर C4 H10, इसी तरीके से C5 H12। दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। इसका सबसे छोटा मेंबर जो होता है वो होता है C2H4, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होती है ये सीरीज। जनरल फार्मूला हमने पढ़ा ही है, CnH2n, यहाँ होता है CnH2n+2, तो एक कार्बन बढ़ेगा तो C3H6, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर एक कार्बन बढ़ाओगे आप C4H8 कर दोगे, फिर आप बढ़ाओगे तो C5H10 कर दोगे, C6H12 सो ऑन। तो ये एल्कीन की हो गई। एल्काइन के लिए जनरल फार्मूला पढ़ा है CnH2n-2, तो आप बना लीजिए इसकी सीरीज। C2H2 इसका फर्स्ट फार्मूला होता है, एक कार्बन बढ़ाओगे तो C3, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओगे तो H4, फिर एक कार्बन बढ़ाओगे तो C4, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओगे तो H6, C5H8, C6H10। ठीक है, सो ऑन हो गया। अल्कोहल के लिए भी अभी हमने फार्मूला देखा था जनरल, क्या था, CnH2n+1OH। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इस फार्मूले में किसी भी फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा, पहला मेंबर था CH3OH, फिर एक कार्बन बढ़ाओगे तो C2, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओगे तो OH। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट आप करते चले जाइए और आपका काम बनता चला जाएगा, मीन्स आपकी सीरीज़ भी रेडी होती चली जाएगी। C5H11OH।
ठीक है। एल्डिहाइड के लिए क्या जनरल फार्मूला था, CnH2n+1 CHO, तो बना दीजिए CH3 CHO, फिर यहाँ बना दीजिए C2H5 CHO, यहाँ बना दीजिए C3H7 CHO, यहाँ बना दीजिए C4H9 CHO, यहाँ बना दीजिए C5H11 CHO। चलिए एसिड के लिए मैं बता देता हूँ, आप खुद बनाना। तो एसिड के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n+1 COOH, फर्स्ट मेंबर मैं बता OOH। CH3COOH में जनरल फार्मूला ये होगा, एक कार्बन बढ़ा दीजिए तो ये हो गया C2 और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए तो हो गया H5 और COOH, और इस तरीके से आप एसिड की सीरीज रेडी करते हैं। तो इस तरीके से होमोलोगस सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।